तो अजय सर, जो पूरा अब तक का जो हमने 3 दिन से देख रहे हैं और जिसपे हम आज डिबेट कर रहे हैं कि वो चाहे राहुल गांधी हो और साथ साथ जो उनकी पूरी टीम है, मैंने जो ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, साथ साथ अगर अनुमति दे तो मैं वो अखिलेश यादव की भी जो अभी बात की, और सभी ने लगभग जितना विपक्ष है, और वो कहीं सत्ता पक्ष के लोगों की भी मन की बात है जिन्होंने वो झेला है, पिछला 5 साल झेला है, उनके मन में भी कहीं ना कहीं वो पीड़ा और वो है, चाहे मंत्री हो या बीजेपी के विधायक सांसद हो, उन्होंने भी वो माननीय स्पीकर साहब को देखा। तो मैं अखिलेश यादव की भी नसीहत मेरे पास है, बाकी तो सभी ने लगभग यही नसीहत दी है, लेकिन इसमें कुछ सार छुपा है, मैं सुना के दिखा के फिर मैं अजय सर आपसे टिप्पणी लूंगा। सत्ता पक्ष पे भी रहे, अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये अजय सर, यही संदेश सब में छुपा है, और कहीं ना कहीं वो तंज भी है। पुराना जो उनका दौर था 5 साल का, वो उसको भी कहीं सुधारिए, अब अपने आप को सुधर जाइएगा, ऐसा कुछ भी संदेश उसके पीछे छुपा है। आपकी टिप्पणी सर। नहीं, बिल्कुल सही है। आप देखिए, बहुत अच्छे अंदाज में और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, निश्चित रूप से वो सीमेंट की बात की, जो दरारें दिखा दी, उन्होंने वह बात की कि जो जिस तरीके से कुर्सी की ऊंचाई की बात की, तो स्वाभाविक सी बात है, पुरुषोत्तम दास टंडन हमें सबको याद है, उनके जैसा एक स्पीकर होता था उसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और यहां पर भी आप सोचिए कितने बड़े बड़े महान स्पीकर हुए हैं। आज स्थिति है, निश्चित रूप से कुर्सी जितनी ऊंची होनी चाहिए, अब ऊंची का मतलब बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो आदमी कहेगा लगता है और ऊंची कर दो। ऊंची जिन भावनाओं के साथ है, जिन संवैधानिक ऊंचाइयों के साथ है, जिन मर्यादाओं के साथ है, उसका जिक्र है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है, और जिस तरीके से उन्होंने इशारे का जिक्र किया, वह भी अपने आप में बड़ी चीज है कि किसके इशारे से चलना चाहिए, दूसरा इशारा नहीं। तो वो भी उन्होंने कहा, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और चंद मिनटों बाद ही दिखाई दिया कि इशारे से ही चल रहा है। बहरहाल, उसके पहले आप देखिए, राहुल गांधी ने उन्हें दिखाया कि आप राजनीति की ताकत जरूर है आपके पास, सरकार के पास, उसके मुताबिक आप वो करेंगे, लेकिन विपक्ष भी भारत की आवाज है, और वो आवाज जो हर उन चीजों को लेकर के है जो आम जन की उससे निकलती है, और उस आवाज को नहीं दबना चाहिए, झुकना चाहिए। तो बड़ी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से आज एक स्थिति ये थी कि आप देखिए, नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा और सारी चीजें अपने आप में दिख रही थी। जब वो राहुल गांधी, जिनको कहते थे कौन राहुल, वो जब सामने खड़े थे, बुलाना पड़ रहा था, उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा था, उनके साथ साथ चलना पड़ रहा था। प्रोटोकॉल वाइज जो है, प्रधानमंत्री के बाद में उनका नंबर आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, सदन में यदि नेता सदन होगा तो फिर नेता प्रतिपक्ष भी होगा। तो उस स्थिति में 10 साल बाद भारत को नेता प्रतिपक्ष मिला है,
लोकसभा में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब तमाम सारी स्थितियां बदली हुई हैं और इन बदली हुई स्थितियों में आज भी लेकिन सरकार का जो एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, उस स्टाइल में कमोबेश आज भी दिखाई दिया। जिस तरीके से रुदाली कर रहे थे आपातकाल को लेकर के, यदि इतना ही आपको है, सचमुच आपको उससे पीड़ा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उस पे सदन पे चर्चा करो और जितने दस्तावेज हैं जो आज तक सीलबंद हैं खुलवा दो। वो रॉ की और आईबी की रिपोर्ट खुलवा दो, खुद नंगे हो जाएंगे। कौन कौन लोग सीआईए एजेंट थे, कहां से फंडिंग हो रही थी, क्या था, इसके तमाम सारी चीजें दुनिया में। इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर के 2 खबरें मैंने पढ़ी हैं जो पुरानी, कि जिनमें है कि कौन कौन लोग सीआईए एजेंट का काम कर रहे थे। इसके अलावा भी और है। तो किसके इशारे पर हो रहा था ये सारा, आपातकाल लगाने की मजबूरी क्यों आई, वो सब सामने आ जाएगा। और जब हम सामने आ जाएगा तो पूरे भेद खुल जाएंगे। इसीलिए घबराहट, और इसी घबराहट में ये सारी चीजें हो रही। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि विपक्ष बड़ा सकारात्मक था। उसने जो विपक्ष की भूमिका है, राहुल गांधी ने बताया कि हमारा जो कर्तव्य है, वो उन्होंने बताया कि हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज को उठाएं। विपक्ष का यह कर्तव्य है और हम उठाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, वही होना चाहिए और वो आवाज उठनी चाहिए, वो मुद्दे होने चाहिए। जितना शालीन तरीके से जैसा आज भाषण था, मुझे लगता है कि एज ए एलओपी बहुत आदर्श भाषण था राहुल गांधी का। और उनके साथ साथ विपक्ष के जो उनके साथी हैं, उन सब के भी भाषण बहुत अच्छे थे। कुछ मुझे नहीं अच्छे लगे, भले ही आप छोटी पार्टी से हो, कुछ भी हो। एक समय में भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सदस्य होते थे, तो कई सारे ऐसे लोग हैं तो जो ये रो रहे थे कि हम छोटी पार्टी हैं, हमें मौका दे देना, हमें वो कर देना। मतलब भीख मांग रहे हैं आप क्या? आपका हक है, आप ये कहिए कि हाँ हमें हक मिलना चाहिए, लेकिन आप जब भीख मांग रहे हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। वो जरूर मुझे नहीं ठीक लगा, लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक लगी कि हाँ जरूर है और आवाज उठनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मुद्दों पे होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा आगाज है। और जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है, उसका जो पूरा दिखाई दे रहा है सदन में लगातार, वो अपने आप में बता रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है, उनके लिए बड़ी संकट की स्थिति है। और एनडीए को भी, क्योंकि जो दल आज उधर खड़े जरूर हैं, वो आज लोकतंत्र से गद्दारी कर रहे हैं। लोकतंत्र से गद्दारी इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि जनता के मुद्दों पे तो बोलना पड़ेगा, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल, तमाम सारे सत्ता पक्ष के ही लोग सवाल उठाते थे, घेरते थे अपनी सरकार को, नेहरू जी को घेरते थे और न जाने क्या क्या कहते थे। आज आप बताइए, नेहरू जी की पार्टी के सांसद थे, मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा था ये अपने बाल जो है वो कर दीजिए, क्या नाम है आपका, गर्दन काट दी जाए इसी उसमें, यदि गंजा है ये। तो याद करिए, इस तरह से कहने की हिम्मत होती थी। वो लोकतंत्र होता था, वो लोकतांत्रिक परंपराएं कायम होनी चाहिए। क्या नाम था, महावीर कुछ था नाम। तो इस तरह से ये चीजें होती थी। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आज आप देखिए, बिल्कुल जैसे गुलामों की तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं। जनता के लिए आए हैं आप, दोनों जनता के लिए आए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक को करना है, एक को करने के लिए आपको सचेत करना है।